देखिए स्टूडेंट, अब एक नया क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि माधव एंड कृष्णा आर पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? इक्वली है। क्या है? इक्वली। दे एडमिट राघव, राघव को उन्होंने एडमिट करा। इट वाज एग्रीड टू वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज। सबसे पहले बेटा आपके पास चीज आएगी कि आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना निकल के आया बेटे? 3। ये आपके पास गिवन है। यहां तक सही है। आगे चलते हैं बच्चे। आगे कहता है कि फॉलोइंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड द बेसिस ऑफ फास्ट 5 इयर्स। अब आपको मेथड दे रखा है, कौन सा मेथड यूज करना है आपने? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको वेटेड देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो वेट असाइन करे हुए हैं आपके पास। वेटेड है 2015 के लिए 1, देन 2, 3, 4, 5, अगले नेक्स्ट ईयर्स तक वो काउंटिंग में चल रहे हैं। हमारे पास ईयर्स दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखे हैं। अब हम चेक करते हैं क्या कोई एडजस्टमेंट्स गिवन है। पहली एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। देयर वाज अ एबनॉर्मल लॉस। बेटे पहली बार सुनो, क्या वर्ड आ गया? एबनॉर्मल लॉस आ गया। कितना एबनॉर्मल लॉस है? 15,000। कौन से ईयर का है? 2015 का। अच्छा, मैंने क्या बताया था आपको? जब कभी भी एबनॉर्मल लॉस होता है तो वो क्या होता है बेटे? ऐड होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये अमाउंट आपके पास ऐड हो गया 2015 के अंदर। ये वाली एडजस्टमेंट हमारे पास गिवन है। अगली पढ़ते हैं। कहता है कि आपके पास दे रखा है देयर वाज अ एबनॉर्मल गेन ₹10,000। कौन से ईयर का है? 31 मार्च 2017 का। यानी कि 16 की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 17 की एडजस्टमेंट दे रखी है। एबनॉर्मल गेन मैंने आपको क्या बताया था बेटा? जब कभी भी एबनॉर्मल गेन होता है वो क्या होता है? लेस होता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हमारे पास ये अमाउंट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्लियर होता है बच्चे? नाउ आगे चलते हैं। आगे कहता है द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2018। क्या दे दिया वर्ड बेटे? 2018 का दे रखा है। ओवर वैल्यूड दे रखा है। कितना अमाउंट है बच्चे? 15,000 है। सबसे पहले यहाँ पर दिमाग लगाना है। क्या दे रखा है बेटे? देखो 2018 की बात है और 2019 में क्या होगा, सुनना ध्यान से बेटे। यहाँ का तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। ये यहाँ का क्या है मेरे बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पर क्या होगा? ये ओपनिंग स्टॉक होगा। क्लैरिटी होती है। अब दोनों के दोनों क्या है? ओवर वैल्यूड रहेंगे बच्चे, क्योंकि वर्ड क्या यूज करा गया? ओवर वैल्यूड। तो आपके पास ये चीज क्या आई आपके पास कि सर ओवर वैल्यूड है, ठीक है। क्या ओवर वैल्यूड है सर? ओवर वैल्यूड है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। कौन से ईयर? 2018 में। तो बेटे यहाँ पर ये 15,000 है। तो यही आगे जाके अमाउंट आगे गया होगा यहाँ पर भी 15,000 गया होगा। अब बहुत ज़्यादा दिमाग से आपने मेरी बात को समझना है। वर्ड क्या हो रहा है? ओवर वैल्यूड। तो मैंने आपको बताया था कि ओवर वैल्यूड सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोजिंग स्टॉक के लिए, फिर ये ओवर वैल्यूड ही पढ़ेंगे ओपनिंग स्टॉक के लिए। समझ रहे हैं? तो पहले देखते हैं ओवर वैल्यूड। बेटे ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा मेरे बच्चे? लेस होगा। इसका मतलब सर इस ईयर में यानी कि 2018 में ये क्या चीज जाएगी? ये माइनस होगा। अब ओवर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक आ जाओ मेरे बेटे। तो यहाँ पर क्या बताया था? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या होगा मेरे बेटे? ऐड होगा। क्या होगा? ऐड होगा। बात समझ में आ गई? तो यानी कि यहाँ पर 2019 में ये क्या होगा? ऐड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि एक ऐसी एडजस्टमेंट जिसने 2 इयर्स को इफेक्ट करा है आपके पास। तो हमारे पास 17 की भी आ गई, 18 की भी आ गई और 19 की भी आ गई। 2016 के अंदर हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सबसे पहले अब हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो सबसे बच्चे बच्चे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बनाते हैं। देखो आपकी कैलकुलेशन के लिए मैंने आसान से एक टेबल बना रखी है, आप भी बना सकते हो और इससे आप आसानी से कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमें ईयर गिवन है तो बेटे ईयर देगा। देखो 2015 से लेके 2019 तक ईयर गिवन है, तो लिख लेते हैं आप 2015 से 2015, 2016, 17, 18,
एंड 90। अब हमारे पास जो एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है, क्या क्या गिवन है, 90,000, 80,000। तो हमारे पास अमाउंट गिवन है 90,000, 80,000। ठीक है मेरे बच्चे, आगे देख लेते हैं। आगे गिवन है 1,25,000, 1,50,000। तो 1,25,000 और 1,50,000। ठीक है मेरे बेटे, आगे देख लेते हैं 1,75,000। तो ये है हमारे पास 1,75,000। क्लियर हो गया मेरे बच्चे। अब एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के हिसाब से चलते हैं। देखो मेरे बेटे, पहला जो था आपको मैंने बताया था एबनॉर्मल लॉस है तो वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा 2015 में। तो आ जाइए 2015 के अंदर, 2015 में हमने इसे प्लस कर लेना है, कितना, 15,000। ये हमारा प्लस हो गया। नाउ जैसे ही हम इसे प्लस करेंगे, नाउ हमारा जो टोटल होगा वो टोटल कितना हो जाएगा, 1,05,000। यहाँ तक क्लियर होता है बच्चे? जी सर। 2016 की बात करते हैं। 2016 में किसी भी प्रकार की कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी, बात समझ रहे हैं मेरे बच्चे? 17 में क्या है, 10,000, ये 10,000 माइनस करना है बच्चे, क्योंकि अब नॉर्मल गेन है। तो 10,000 माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास 2017 में 10,000 आपका माइनस हो गया। लो जी, माइनस हो गया। नाउ अमाउंट क्या बन के आया, 10,000 इसमें से माइनस करेंगे तो 1,15,000। ये हमारे पास टोटल निकल के आ गया। यहाँ पर हमारे पास कोई भी अमाउंट नहीं था, यानी कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ भी नील था और यहाँ भी नील था। नाउ अमाउंट कितना था मेरे बच्चे, ये ऐसे का ऐसे ही था, 80,000। ठीक है बेटे, अब 2018 और 19 का बारे में समझते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 2018 और 19 में ये ओवर वैल्यूड वर्ड आया है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओवर वैल्यूड। तो 18 में तो बेटा माइनस हो जाएगा और 19 में प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो सर जी 18 में तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं और इसी को 19 में प्लस कर देंगे, क्योंकि 19 में जाके ओपनिंग स्टॉक बन जाता है ना। अब इसका टोटल करके देखते हैं, तो इसका टोटल बेटा कितना आता है, 1,35,000। और इसको मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1,90,000। क्लियर हो गया मेरे बेटा? ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास निकल के आए हैं प्रॉफिट मेंटेनेबल, जो प्रॉफिट है फ्यूचर के, वो निकल के आ गए ना। अब हमने देखनी है वेट्स। अब चेक करो हमारे पास वेट्स क्या है, 1 2 3 4 5। वेरी गुड। अब यहाँ पे आप वेट पुट कर दीजिए। तो हमारे पास वेट दे रखे हैं सर 1 2 3 4 एंड 5। अब हमारे पास ये वेट आ गए। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे वेटेड के हिसाब से। तो यहाँ पर जो वेट आएगा उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो ये कितना आया, 105, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट इज 1,60,000। ठीक है जी। नाउ थर्ड इज 3,45,000। नाउ 4 से 5,40,000। देन 5 से 9,50,000। ये हमारे पास आ गया है ना। अब हमने क्या करना है, अब हमने टोटल लेना है बच्चे। टोटल किसका करना है, तो टोटल मेरे बेटे आप यहाँ लिखेंगे टोटल किस का, टोटल चलेगा सर दोनों का। इसका टोटल कितना आया मेरे बच्चे, इसका टोटल आ गया आपके पास 15 और इसका टोटल आपने करना है, द टोटल इज 21 लाख। ठीक है मेरे बच्चे ना। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, वेटेड प्रॉफिट निकल के आ गया ना। अपन लोगों को क्या चाहिए सर, अपन लोगों को चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। ठीक है बच्चे। नाउ हमारे पास टोटल ये कितना है, 21 लाख। लिख लेते हैं यहाँ पर, ये आ गया आपके पास 21 लाख
ठीक है बच्चे। नाउ डिवाइडेड बाय 15, 15 से आपने इसको डिवाइड कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,40,000। ये आपके पास वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर हो गया मेरे बेटे? अब बड़े ध्यान से समझो, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सर गुडविल। गुडविल, गुडविल क्या होगा सर? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अच्छा मुझे बताओ वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,40,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर कितने थे मेरे बेटे? 3 थे ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो आंसर क्या आएगा? 4,20,000। ये हमारी क्या निकल के आ गई? गुडविल निकल के। क्लियरिटी हो गई? चलिए बेटा आगे कराते हैं। चलिए बेटा अब देखते हैं हम थोड़ा सा क्वेश्चन एक और। इसमें बच्चे देखो, माधव एंड कृष्णा आर पार्टनर, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। दे एडमिट गोविंद इनटू अ पार्टनरशिप, इट वाज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। तो मेरे बच्चे नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आपको मिल गया जी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है सर? सर जी ये है 3 ईयर्स। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है? कहता है कि कौन से बेसिस से करना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्या दे रखा है आपको? लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं। आगे चलते हैं। वेटेड वेट्स बिगिन सेंड टू ईच ईयर। हमें वेट्स दे रखे हैं 2015 का 1, देन 2016 का 2, 17 का 3, 18 का 4 एंड 19 का 5। हमें ये वेट दे रखे हैं। चलिए बेटा अब चेक करते हैं क्या किसी तरीके की कोई एडजस्टमेंट्स तो नहीं है। देखो बेटा ये क्या आ गया आपके पास? ये कहता है कि एन एबनॉर्मल गेन। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया है कि एबनॉर्मल गेन अगर दे रखा हो तो क्या होगा? एबनॉर्मल गेन हमारे माइनस होते हैं। वेरी गुड। तो एबनॉर्मल गेन आपका क्या हो गया? माइनस। 2016 के बारे में दे रखा है, 15 की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अमाउंट कितना है? 20,000 है। 31 मार्च 2016। सर यहाँ तक तो आ गया। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि एबनॉर्मल लॉस। देखो बेटा लॉस वर्ड आ गया है, 10,000 दे रखा है 31 मार्च 2017। तो लॉस है, तो मैंने लॉस आपको क्या बता रखा है कि लॉस हमेशा क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो बेटे ये वाली चीज क्या हो जाएगी आपकी? ऐड हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको क्लियरिटी आ गई। ये दो एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गई, 16 की भी और 17 की। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट देखते हैं है क्या। कह रहा है एक्सपेंस ऑफ 50,000 incurred to overhaul a machine on 1st April 2017। अब बेटे ये क्या है? ये कह रहा है कि आपने मशीन को ना ठीक ठाक कराया और उसके खर्चे लग गए आपको। तो बेटे मशीन पे खर्चा हो गया, तो बेटे ये पहले आप ध्यान रखो, इस वाले खर्चे को अपन लोग क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सॉरी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीन पे हुआ खर्चा। ना आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है आगे? वो क्या कहता है? कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस इंस्टेड ऑफ बीइंग डेबिटेड टू अ मशीनरी अकाउंट। अब हमने इसे क्या कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में गलती से डेबिटेड कर दिया। तो बेटा यहाँ पर शो कर दिया गया है इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ गलती हो गई है बच्चे, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो हो जाता है तो वो क्या होता है? तो मेरे बेटा मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि ये ऐड करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आप क्या करेंगे? उसको ऐड अप करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमें समझ में आ गई, सर ये 50,000 ऐड में जाएगा। आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन मशीनरी 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मेरे बेटे ये ध्यान रखो कि आपने ना इस 50,000 को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपने दिखाया नहीं। लेकिन अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगा है। सर डेप्रिसिएशन, हाँ ये 20%, यानी कि सर ये हमारा लॉस हो गया और ये लॉस जो है क्या हो गया? ऐड करना है। तो भैया ध्यान से सुनो कि जो 50,000 है
उस 50,000 पे 20% डेप्रिसिएशन लगना है। सर 15,000 पे 20%, हाँ जी, कितना हो गया, ये हो गया आपका 10,000। ठीक है मेरे बेटे, ये अमाउंट कितना आ गया, मैं इसको सही करके लिख देता हूँ। ये अमाउंट आपका बन गया जी 10,000। बात समझ रहे हैं? अब ये 2017 की बात चल रही है, यानी कि 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक की बात चल रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है मेरे बेटे, इसने कहा है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगना है। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर 18 टू 19 के अंदर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। सर हाँ जी, 18 टू 19 में भी डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन वो डेप्रिसिएशन किस मेथड से लगेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है बच्चे, अब बेटे यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि सर ये है क्या। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपके पास कोई अमाउंट 50,000 था, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपने अगर लगा लिया 10,000 का, तो आपके पास अमाउंट कितना बचा, 40,000। नाउ द नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर 20% लगेगा, वो जो 20% डेप्रिसिएशन होगा वो 8,000 होगा। बात समझ रहे हैं? तो हमारे पास दो तरीके की डेप्रिसिएशन आ चुकी है। एक डेप्रिसिएशन आ चुकी है 17 टू 18 जो है 10,000, एक आ चुकी है 18 टू 19 जो है आपकी 8,000। पहली बात तो डेप्रिसिएशन क्लियर हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चे, क्या कहता है, कहता है क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018। अच्छा फिर ध्यान रखो बेटा, 2018 डेट इज 31 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक का आप क्या कहता है, अंडर वैल्यूड कर लिया गया है। कितना अमाउंट, 20,000। अब आपके पास फिर वही चीज आ गई बेटे, अंडर वैल्यूड कर लिया गया है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक है इस ईयर का, तो नेक्स्ट ईयर का क्या रहा होगा, ओपनिंग स्टॉक। क्या रहा होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो नेक्स्ट ईयर का आपके पास क्या आ गया, ओपनिंग स्टॉक आ गया। अब बड़े ध्यान से ना समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बात को समझो कि भैया क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या कहा जा रहा है। कि क्लोजिंग स्टॉक है, सर क्लोजिंग स्टॉक कब का है ये चेक कर लेते हैं। 31 मार्च 2018 की बात कर रहा है, तो 31 मार्च 2018 यानी कि ये बात चल रही है 31 मार्च 2018 की। तो ये ईयर रहा होगा 1 अप्रैल 2017 से, इसकी बात चल रही है ना। ओपनिंग स्टॉक बना होगा, ये ओपनिंग स्टॉक बना होगा कौन से ईयर में बेटा, ओपनिंग स्टॉक बना होगा, ये बना होगा 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 का ये ओपनिंग स्टॉक रहा। ठीक है, अमाउंट कितना है मेरे बच्चे, अमाउंट चेक कर लेते हैं। अमाउंट इज 20,000। ये हमारे पास अमाउंट दे रखा है, ये अमाउंट दे रखा है बेटे 20,000, ये 20,000 ना, इधर भी 20,000। अब ये दोनों अमाउंट इधर आ चुके हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना कि वर्ड क्या यूज करा गया है। सर वर्ड आया है अंडर वैल्यूड। क्या वर्ड यूज करा गया है, अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड। अब बड़े ही ध्यान से सुनना जरा, एक बार इसको साफ करके लिख लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी में आए। अंडर वैल्यूड। अब मेरी बात ध्यान रखो कि अगर क्लोजिंग स्टॉक है और ये अंडर वैल्यूड रख लिया गया है, तो मैंने आपको क्या बताया था वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अंडर वैल्यूड जो होता है वो क्या होता है। देखो बेटे ध्यान से, मैंने क्या बताया, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा बच्चे, ऐड होगा। तो बेटे अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा, जी सर। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, लेस होगा, जी सर। तो यानी कि क्लोजिंग स्टॉक वाला ऐड हो जाएगा और ओपनिंग स्टॉक वाला लेस हो जाएगा। सर मतलब कि ये वाला अमाउंट तो आपका ऐड में आ जाएगा और ये अमाउंट आपका माइनस हो जाएगा। क्लैरिटी आ रही है मेरे बेटे, हाँ जी सर आ रही है। अब बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन की बात को। तो हमारे पास थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट को हमें तरीके से लेके चलना है, क्योंकि ये थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट है ये हुई 17 टू 18 के बीच में है, जिसका इम्पैक्ट 18 टू 19 में भी पड़ा है। आई बात समझ में? देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, सबसे पहले मैंने एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने क्या करना है। प्रॉफिट देख रहे हैं कि
2018 के अंदर किस तरीके से वैल्यूएशन आ रही है। सबसे पहले बेटे मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था जो रॉन्गली क्या कर लिया है बेटा, डेबिटेड कर दिया है। क्या नाम था, ओवरहॉल ऑफ मशीनरी, मशीन का को ठीक ठाक कराया, रिपेयर कराया, उसका लगभग खर्चा आ गया था 50,000। इट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था। तो सबसे पहले तो बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो मैंने आपको कहा था कि प्लस ही होना है। बात समझ में आ गई ना। क्लोजिंग स्टॉक बिंग अंडर वैल्यूड, भी अंडर वैल्यूड ले लिया गया था, तो वो भी प्लस होना ही है। तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना प्लस होना है, 17,000। यहाँ तक आपके पास क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि सर इस ईयर में ये हमारे पास एडअप हो जाएगा। लेकिन एक चीज हो रहा है कि अगर हम ये 50,000 को मशीनरी ले रहे हैं तो यानी कि उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये बेटा मेरा डेप्रिसिएशन भी तो जाएगा। डेप्रिसिएशन भी मेरे लिए क्या एक्सपेंसिव है। तो भैया 50,000 का आपने 20% निकाला तो कितना निकला, 10,000। नाउ नेट अमाउंट इज 60,000। तो मेरे पास जो अमाउंट निकल के आया वो कितना अमाउंट निकल के आया, 60,000, जो आपको प्लस करना है। बात समझ में आ गई जी सर, ये 60,000 आपका प्लस होगा। अब बड़े ध्यान से समझिए सर, ये तो आपने 17 टू 18 के बारे में बताया, 18 टू 19 के बारे में। देखो बेटा 18 टू 19 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगा ना, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगने के कारण वो अमाउंट कितना बन गया था, 40,000। तो 40,000 का 20% मैंने आपको निकाल के दिखाया, ये कितना था आपका 8,000। ये चीज समझ में आ गई। नाउ जो क्लोजिंग स्टॉक था वो नेक्स्ट ईयर जाके क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक बन गया था। सही है जी। तो वो अमाउंट कितना था 20,000, तो ये कितना हो गया टोटल 28,000। यानी कि 28,000 अमाउंट आपने माइनस करना है कहाँ, 2019 के अंदर। पहली बात तो ये क्लैरिटी में लेके चलो कि एडजस्टमेंट ये किस तरीके से कैलकुलेट करी गई है। जब आप एडजस्टमेंट समझ जाएंगे तब आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूएशन को पुट अप करना है। नाउ अब हम वैल्यू पुट अप करते हैं और आंसर को निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। नाउ हमारे पास जो ईयर्स हैं वो चेक कर लेते हैं, कहाँ तक थे, 2015 से स्टार्ट थे। तो 2015 से स्टार्ट थे, 16, 17, 18, 10, 19। ये सर कौन से की बात कर रहे हैं आप, सर हम बात कर रहे हैं 31 मार्च, इसके हिसाब से हमारे पास दे रखे हैं ना। हमारे पास जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो चेक कर लेते हैं बेटे। एक्चुअल प्रॉफिट है 1,80,000, 1,60,000। तो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट है 1,80,000। ठीक है ना। नेक्स्ट इज 1,60,000। ठीक है मेरे बेटे, सही है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है 2,50,000, 3,00,000, 3,50,000। तो हमारे पास आ गया अमाउंट 2,50,000, 3,00,000 और 3,50,000। ये हमारे पास प्रॉफिट दे रखे हैं। अब हमने उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर दिया। देखो ध्यान से, क्या 2015 में कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है सर। तो नहीं है तो छोड़ो, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, यानी कि नील हो गया, यहाँ भी नील हो गया। हमारे पास अमाउंट कितना आ गया सर, ये अमाउंट आ गया है हमारे पास 1,80,000। क्लैरिटी हो गई मेरे बेटे जी सर। आओ 2016 में चेक करते हैं। तो 2016 में तो सिंपल एबनॉर्मल गेन दे रखा है, माइनस करना है, कितना है जी 20,000। तो 20,000 अपन लोग माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर 20,000 माइनस हो गया। तो हमारे पास अमाउंट कितना निकल के आया सर, ये अमाउंट निकल के आया 1,40,000। ये हमारे पास अमाउंट निकल के आ गया। नाउ 2017 की बात करते हैं। 2017 में 10,000 क्या करना है, प्लस करना है। चलिए सर 10,000 प्लस कर देते हैं। तो 10,000 आपने प्लस कर दिया, तो प्लस करने के बाद ये अमाउंट कितना आया, ये आया सर 2,70,000। क्लियर हो गया मेरे बच्चे, सही है। वो सॉरी 2,50,000 था, तो ये हो गया सर 60,000। ठीक है मेरे बेटे। नाउ आगे चलते हैं। अब 2018 के लिए मैंने 2018 के लिए क्या बताया था
ये जो अमाउंट निकल के आया है 60,000, ये आपने प्लस करना है। नाउ 60,000 को प्लस करते हैं तो 2000 में 60, 18 में 60,000 प्लस कर दिया तो आपका अमाउंट कितना आया? ये आया 3,60,000। ठीक है बेटे। इसी तरीके से 19 में 28,000 माइनस करना है तो कर देते हैं सर। यहाँ पर एक गलती हो गया, ये 60,000 यहाँ लिखना था। ठीक है मेरे बेटे, और ये 60,000 यहाँ लिखेंगे। ये कितना अमाउंट आ जाएगा आपके पास? सॉरी 60,000 नहीं है, वो 28,000। 28। हाँ, ये अमाउंट आपका कितना निकल के आएगा? 3,22,000। ये अमाउंट आपके पास निकल के आ गया। क्लैरिटी हो गई मेरे बेटे। नाउ अब हमने क्या करना है, इनके वेट ले लेने हैं। वेट क्या है? 1 2 3 4 5, ये वेट गिवन है हमारे पास, तो हमने ये वेट लिख लिए इनके। हमारे पास वेट आ रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये वेट्स हैं हमारे पास। नाउ इन वेट्स की अपन लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला अमाउंट आ गया 1,80,000। ठीक है बेटे। सेकंड अमाउंट 2,80,000। ठीक है बेटे। सेकंड, थर्ड इज 7,80,000। ठीक है बेटे। नेक्स्ट इज 14,40,000। नेक्स्ट इज 16,10,000। अब हमने इनका टोटल कर देना। टोटल टोटल करके देखते हैं मेरे बच्चे। इसका टोटल आएगा 15, देन इनका टोटल कर देंगे तो 42,90,000। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास अमाउंट आ गया। नाउ अब हमारे पास वेटेड प्रॉफिट आ चुका है। अब हमने क्या करना है? अब हमने सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सर वो क्या होगा? वो होगा टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ये आपके आ जाएंगे टोटल वेट आ जाएगा। दिस इज टोटल वेट, क्योंकि हम वेटेड मेथड से निकाल रहे हैं। नाउ ये हमारे पास अमाउंट कितना है? 42,90,000। तो 42,90,000 डिवाइडेड बाय वेट कितना दे रहे हैं? वेट है आपका 15, तो डिवाइडेड बाय 15, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 2,86,000। ठीक है मेरे बच्चे। नाउ हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कितने थे नंबर ऑफ ईयर परचेज? सर 3 थे, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो आप गुडविल निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर। तो गुडविल क्या हो गया सर? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अच्छा, ये अमाउंट कितना है सर? द अमाउंट इज 2,86,000 मल्टीप्लाई कितना? 3, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 8,58,000। तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया। ये हमारी गुडविल की वैल्यू। आगे बात समझ देखिए।